मंथन चल रहा था, तो यहाँ से एक जो जानलेवा एक विष निकला था, और जिसे भगवान महादेव ने अपने कंठ में स्थापित कर लिया। ठीक है, तो इसी के कारण इस चक्र को विशुद्धि चक्र भी बोला गया है। तो ये जो चक्र होता है, जब हम इस चक्र को एक्टिवेट करते हैं तो हमारे वाणी के रिलेटेड दोष चले जाते हैं। साथ में कभी कभी ऐसा लगता है, देखो आपका जब विशुद्धि कमजोर हो जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपकी बातें नहीं मान रहे। पहले जो बातें मानते थे वो आज आपकी बातें नहीं मान रहे। ठीक है, तो या गले के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ गई, ऐसा आपको लगता है। लेकिन जब आप इस चक्रों को एक्टिवेट कर लेते हो, आप क्या करोगे, इस चक्र को जब कभी एक्टिवेट कर लोगे तो आप देखोगे कि आपकी बातें लोग इजी वे से मानने लगी। आपका इन्फ्लुएंस लोगों पे होने लगा है, आपकी बातों से लोगों पे इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो होता है, ये विशुद्धि चक्र के कारण होता है। विशुद्धि चक्र इसके साथ साथ बहुत सारी, बोलते ना, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी चेंजेस को हमारे साथ लेके आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ये चक्र जो होता है, सभी चक्रों में एक वाइब्रेशन पहुंचाने का काम करता है, इसलिए ये चक्र भी एक अहम भूमिका निभाता है। वाइब्रेशन कैसा पहुंचाएगा ये? एक पॉजिटिव वाइब्रेशन। जैसे हमारा वोकल कॉर्ड होता है, जब भी हम किसी मंत्र को बोलते हैं या कोई भी चीज को बोलते हैं, तो हम, हमारा थ्रोट में एक वोकल कॉर्ड होता है जो पर्टिकुलर चीज पे वाइब्रेशन होता है। जैसे हमारा सोलर हर चक्र में एनर्जी देने का काम करता है, तो वैसे ही ये जो चक्र होता है हर चक्र को स्टिमुलेट करने के लिए काम में आता है थ्रू द वाइब्स। जैसे हम आप ओम बोलते तो ओम से एक उच्चारण होता है, एक ध्वनि निकलता है। ठीक है, इसी तरीके से। तो चलो आज इस चक्र पे हम ध्यान करते हैं। आज त्राटक में, आज इस चक्र पे पहले ध्यान करेंगे, बाद में इसमें हम त्राटक करेंगे। और सर इसका इस कलर चक्र जो की होता फोटो है, भेज दीजिए। हाँ, इस चक्र का जो कलर होता है वो लाइट ब्लू कलर होता है, और इसका जो बीज मंत्र होता है वो हम होता है। तो अभी चलो इस चक्र पे हम ध्यान करते हैं। आपको अपने सांसों पे ध्यान लगाना है, आंखों को बंद कर देना है, सांसों पे ध्यान लगाना है और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है। देखो, ध्यान की पहली विधि में इसलिए सांसों पे ध्यान केंद्रित किया करते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया को नाड़ी शोधन प्रक्रिया बोला जाता है। कौन सी बोला जाता है? नाड़ी शोधन, यानी जिससे हम नाड़ी को शुद्ध करते हैं। जो हमारी 72,000 नाड़ियां होती है उसको शुद्ध करने का काम करते हैं। और किससे करते हैं? इसके लिए हम हमारे सांसों का उपयोग करते हैं। तो इस विधि को बोलेंगे हम नाड़ी शोधन प्रक्रिया बोलते हैं। इसलिए हम सांसों पहले जो होते हैं हमारे सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जब ऐसा बोला जाता है कि कोई भी कार्य करने के लिए जब आपके शरीर के ब्लॉकेजेस 100% अगर निकल जाएंगे तो 100% आप उस चीज का अनुभव कर पाओगे। आप क्या करोगे? इस चीज का अच्छे से अनुभव कर पाओगे, एंजॉय कर पाओगे उस चीज को। और जब तक आप ये चीजें नहीं कर पाओगे तब तक क्या होगा? आप किसी चीज का आस्वाद नहीं ले पाओगे या कई चीजों में कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे। इसलिए हम हमारे सभी नाड़ियों से ब्लॉकेजेस हटाने के लिए हम नाड़ी शोधन प्रक्रिया करते हैं, और उसके लिए हम हमारे सांसों का उपयोग करते हैं। तो इसलिए हम हमारे सांसों पे ध्यान केंद्रित करें। तो वैसे ही आपको सांसों पे ध्यान केंद्रित करना है।
हर आने वाली सांस को ऑब्जर्व करना है और जाने वाली सांस को ऑब्जर्व करना है। सांस जितनी ज्यादा गहराई से आप लेते जाओगे, ठीक है, उतनी ही गहराई से आप शांति का अनुभव करते जाओगे। और सांस जितनी गहराई से छोड़ते जाओगे, उतनी गहराई से आपको लगेगा कि अंदर तक की निगेटिव भावनाएं आप खींच के बाहर निकलती जा रही। शरीर के अंदर तक में कहीं नेगेटिव भावना बची होगी, वो नेगेटिव भावना आप बाहर की तरफ फेंकती जा रही। इस क्रिया को एक से दो सांस को लेना है, सांस को छोड़ते जाना, नॉर्मल वे में लीजिए। सांस को लेना है, सांस को छोड़ते जाना है। अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ भी होती है तो सोचना कि जो मैं पॉजिटिव एनर्जी ले रहा हूँ सांसों के माध्यम से, वो उस जगह तक जा रही है और उस जगह से नेगेटिव एनर्जी को बाहर की तरफ धकेल रही है। जब आप इस तरीके से थॉट करोगे तो एक लेवल पे आपको ऐसा लगेगा कि आपके बॉडी में जो भी तकलीफ होती होगी, जो भी कहीं झुरझुरी सी लगती होगी, कहीं अस्वस्थता लगती होगी, वो अपने आप क्लियर होती जा रही है। वो ब्लॉकेजेस अपने आप हटते जा रहे हैं। उस टाइप की क्रियाएं करना है। सांसों पे ध्यान लगाते हुए सांसों को अंदर बाहर करते रहना है। नॉर्मल गति से कीजिए। जितने विचार आते होंगे तो विचारों को आने दीजिए, विचार जाते तो जाने दीजिए। आपको अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करना है। अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र में ले जाइए। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र में लेके जाना है। और धीरे धीरे ध्यान को थ्रोट चक्र तक लेके जाइए। अपने गले में लाइट ब्लू कलर को देखने की कोशिश कीजिए। लाइट ब्लू कलर में अपने थ्रोट चक्र को देखने की कोशिश कीजिए। बोलिए कि मैं खुद का थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र देखना चाहता हूँ। उसके वाइब्रेशन को महसूस करना चाहता हूँ। खुद को बोलिए कि मैं मेरे विशुद्धि चक्र को देखना चाहता हूँ। उसके भावों को महसूस करना चाहता हूँ। ये जो चक्र होता है 16 पंखुड़ी वाला, कमल वाला होता है। 16 जिसमें पंखुड़ियां होती है, यानी हमारे अंदर 16 अलग अलग कलाओं को डेवलप करने का काम करता है। ये चक्र क्या करेगा, आपके अंदर 16 अलग अलग भावों को जगाने का काम करेगा, क्योंकि इसमें 16 पंखुड़ियां होती है। अपनी विशुद्धि चक्र पे ध्यान लगाइए।
पेटीएम पर 5,000 रुपए प्राप्त हुए।
अपने जो ध्यान को आप थ्रोट चक्र पे बनाए रखना है, तो ऐसे धीरे धीरे जो हमारा थ्रोट चक्र रहता है वो एक्टिवेट होता है। तो उसके कलर के बारे में सोचना, वो जैसे दिखता है, ठीक है, जो थ्रोट कलर का जो सिंबल होता है, ठीक है, उसको ध्यान से देखना और इसी को इमेजिनेशन करना और अपने थ्रोट चक्र में वाइब्रेशन को महसूस करना। तो ये ध्यान होता है थ्रोट चक्र का। जब आप इस वाइब्रेशन को महसूस करोगे तो खुद के शरीर में बदलाव को देखोगे, वाणी में शुद्धता मिलेगी, कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन करने में आपको दिक्कत जा रही होगी, बोलने में दिक्कत जा रही, तो वो उसमें सुधार आएगा। कॉन्फिडेंटली आप अपनी बातों को बोल सकते हैं। साथ साथ अगर किसी का थ्रोट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, तो उसमें भी सुधार देता है। विशेष रूप से ये सेल्फ कम बोलते हैं ना, सेल्फ चिकित्सा करने के लिए काम में आता है। जब हम खुद की चिकित्सा खुद करना चाहते हैं, सेल्फ चिकित्सा करना चाहते हैं, तब ये विधि काम में आती है। या सेल्फ प्यूरिफाई करना चाहते हो, खुद की बॉडी को प्यूरिफाई करना चाहते हो, बॉडी के फंक्शन को बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए विशुद्धि चक्र का ध्यान अहम भूमिका निभाता है। आप धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। साथ में जब आप विशुद्धि चक्र को करते वक्त एक ग्रंथि का मुद्रा करके आती है, ग्रंथि का मुद्रा जिसको बोला जाता है, उसको भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमेशा हमें पॉजिटिव वेज देती रहेगी, पॉजिटिव भाव में रखती रहेगी। साथ साथ हमारे आवाज में सुधार और गले के केंद्र को, जो विशुद्धि चक्र को ओपन करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, आंखें खोल के नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। इसके लिए ग्रंथि का मुद्रा होती है, ग्रंथि का मुद्रा। ठीक है, ये भी मुद्रा अगर करते करते आप अगर जैसे विशुद्धि चक्र का ध्यान करते हो, सांसों पे ध्यान केंद्रित करके कंसंट्रेट करके इस मुद्रा को करना है। और ये मुद्रा जो होती है स्पेशली आपके थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करना, जिसके अलाइंग होते हैं ना, कभी कभी हमारा थ्रोट चक्र प्रॉपर जगह पे नहीं होता है, ठीक है, तो इसके अलाइन करने के लिए ये जो मुद्रा होती है काम में आती है। इस मुद्रा को बोला जाता है ग्रंथि का मुद्रा या ग्लैंड मुद्रा भी इसको बोलते हैं लोग। सिंपल सी मुद्रा है, इस तरीके से नहीं, क्या हाथों को क्रॉस कर देना, उंगलियों को, ठीक है, एक अंगूठे के ऊपर दूसरा अंगूठा रख देना ऐसे, और इन दोनों को टच करना है ऐसे। ये वाले जो नीचे वाले जो है, देखो ऐसे क्रॉस करना है, हाथों को क्रॉस कर दो, पहले हाथों को क्रॉस कर देना है ऐसे। हाथों को ऐसे क्रॉस करने के बाद ये इस थंब के ऊपर ऐसे बिठाते हैं। तो अभी इस थंब से आपके इंडेक्स को छुइए और दूसरे थंब से इंडेक्स को छुइए। इस तरीके से ये मुद्रा बन जाएगी। इस मुद्रा को बोलते ग्रंथि का मुद्रा। पूरी उंगलियों को बाद में बंद कर देना। तो ये मुद्रा जो होती है, इसी मुद्रा को ग्रंथि का मुद्रा बोला गया है। और इसी में से आप अगर अपनी छोटी उंगली को ऐसे उठाओगे, सेम इसी पोजीशन में रखना और ऐसे उठाना, तो ये शेपन मुद्रा बन जाती है। ऐसे पहले कुछ समय के लिए करोगे, हाँ वो वाला, ठीक है। तो ऐसे अगर करोगे तो ये कौन सी होती है, ग्रंथि का मुद्रा, ग्लैंड, गले के लिए जो काम में आती है। और उसके बाद शेपन करेंगे तो ये क्या करते हैं, सभी भाव को शुद्ध करने का काम करते हैं। तो इस दो मुद्राओं का कभी भी आप जब कभी अपने थ्रोट चक्र पे काम करते हो, तो कभी भी आप इस विधि को करना, ठीक है। समझ में आया मुद्रा आपको?
मुद्रा समझ में आई? सर एक बार ग्रंथि मुद्रा दोबारा बता दो प्लीज। देखो, हाथों को पहले उंगलियों को पूरा क्रॉस कर देना है, हाँ जी। ऐसे हाथों में बाकी उंगलियां फंसा देना। बाद में ये जो थंब होता है अपना, थंब इंडेक्स को छूना है, ऐसे अच्छा। इंडेक्स को छू दीजिए। राइट वाला लेफ्ट के इंडेक्स को छू लो। नहीं नहीं नहीं, राइट हैंड का राइट हैंड पे ही इंडेक्स को बंद कर दीजिए और लेफ्ट वाला लेफ्ट कर दीजिए। आपने इन दोनों के बीच में डाला, ऐसा ऐसे बनाते ना अपन, ये बनाते ना मोर, बनाते ना मोर, हाँ जी। ऐसे। हाँ, तो इसी को खाली ऐसे फंसा देना है, अच्छा ठीक है सर। ऐसा बना देना है। हाँ, बाकी उंगलियों अच्छा को क्रॉस हाँ, कर देना है। चेन से बना, बाकी मतलब एक दूसरे के बीच में से निकाल देना। हाँ, एक दूसरे के बीच में से निकाल देना और बाकी उंगली को क्रॉस कर देना है। ओके सर। तो ये हो जाएगी ग्रंथिका मुद्रा। और इसके बाद अगर ये इंडेक्स को सॉरी छोटी उंगली को आप ऐसे छू के बनाते हो तो यही शेपन मुद्रा बन जाती है। इसके बाद ऐसे ये दो फिंगर, आगे वाले फिंगर्स को वैसे ही रखें और लिटिल फिंगर को भी खड़ा कर दें। हाँ, उठा सकते हैं या इसको भी बंद कर सकते हो आप, ऐसे ऑलरेडी शेपन ऐसी होती है, ठीक है, ओके। छोटी उंगली से करते। और अगर पूरे क्रॉस करके मिडल उंगली को ऐसे टच करते हो तो इस मुद्रा को कुछ तो भी नाम है, संभावी मुद्रा बोलते शायद। शांभवी। हाँ तो ये मिडिल फिंगर को। हाँ, मिडल फिंगर पे देखो, एक मुद्रा से कितनी मुद्रा बनती है। हम्म। और जब आप ये वाली मुद्रा करोगे ना, ये इसके बाद ये वाली जो बोला आपको, ठीक है, तो ये आपके मूलाधार चक्र को ओपन करने के लिए भी काम में आती है। सेम कौन सी? पोजीशन शांभवी वही। सर? हाँ, शांभवी। ये वाला, हाँ, ये थंब वैसे, बाकी की उंगली ऐसे, खाली ओके। मिडल उंगली को ऐसे एक दूसरे से टच करना। अच्छा, आगे वाले थंब और पॉइंट फिंगर को सेम रखना जैसे आपने बताया, हाँ रिंग हाँ बना के, हैं? हाँ, और बीच वाली मिडल फिंगर को ऐसे कर दें। यस। तो ये कौन सी हो जाती है सर? इसको संभाव्य मुद्रा बोलते हैं। तो ये आपके रूट चक्र को खोलने के लिए काम में आती है। तो ये दो चक्र का आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। समझ में आया ना आपको कैसे करना है? तो मुद्राओं हाँ का जी। ध्यान रखना, तो ये आपको विशेष लाभ देगी। सर ये देखिए। मैम, हाथ खाली करोगे तो देखिएगा, मुझे नहीं दिख रही। हाँ, जम गया। थोड़ा चिपका देने का, ऐसा ऐसा पूरा चिपका देने का, ऐसा हाथ करते ना एक दूसरे से, ऐसा। हाँ, बस हो गया। इस टाइप की ये पहली जो मुद्रा करोगे, ये वाली मुद्रा, हाँ जी। तो ये गले के लिए हो जाती है, ठीक है गले के सर। लिए, ठीक है। मिडल वाली उंगली को उठाओगे तो यही रूट चक्रा के लिए हो जाएगी, पोजीशन यही रहेगा, ठीक है। और इसको शेपन बोलते ना, बॉडी में जितनी भी निगेटिव भावनाएं होती है उसको हटाने के लिए होती है। तो वैसे ही कर सकते हो। ठीक है सर। चलो ठीक है, ठीक है मिलते सर, हैं। थैंक यू। हाँ, 8:40 की क्लास को मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम।